नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 9 पढ़ेंगे। पाठ 9 है हमारा हमें न बांधो प्राचीरों में। यह कविता है और इसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। हमें न बांधो प्राचीरों में बांधो का अर्थ होता है बांधना, बंधन में रखना, और प्राचीरों का अर्थ होता है परकोटा या चारदीवारी। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने पक्षी के भावों को बताया है, जिसे हम पिंजरे में कैद कर रखते हैं। तो पक्षी अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरा बंधना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती के पाठ 9 हमें न बांधो प्राचीरों से ली गई है और इसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पक्षी के मनोभावों को व्यक्त किया है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता चाहे मानव हो या पक्षी हो, सभी को पसंद रहती है। सभी स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं, चाहे वह मानव हो या पशु पक्षी हो। सभी को स्वतंत्र वातावरण में रहना पसंद है। वे सभी स्वतंत्र वातावरण में रहना चाहते हैं। यह स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले जो पक्षी हैं, वे कहते हैं हम पिंजरे में बंद रहकर नहीं गा पाएंगे। यदि हमें पिंजरे में कैद करके रखा जाएगा, बांध कर रखा जाएगा, तो हम क्या करेंगे? पिंजरे में स्वतंत्र रूप से गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और यह जो पिंजरे की जो तीलियां हैं, उससे टकराकर क्या होएगा? उससे हमारे पंख जो खुशी से उड़ना चाहते हैं और हम उड़ना चाहेंगे, तो क्या होंगे? हमारे पंख उससे टकराकर टूट जाएंगे, क्योंकि पिंजरे का जो दायरा है वह बहुत छोटा है। आगे कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। संदर्भ और प्रसंग दोनों पूर्वानुसार है। और व्याख्या: पक्षी कहते हैं कि हम जब स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, तो जब हमारी इच्छा होती है, जब हम खा लेते हैं, जब हमारी इच्छा होती है, तब हम पी लेते हैं। तो इस प्रकार क्या करते हैं? हम नदियों का बहता जल पीने वाले हैं। हम नदियों का बहता जल पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे। और यदि हमें पिंजरे में कैद करके रखा जाएगा, तो हम क्या होंगे? भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। और इस प्रकार क्या है? हमें बहुत कहीं भली है कटुक निबोरी अर्थात कड़वी निबोरी, जो नीम का फल आता है उसे निबोरी कहते हैं। तो वो क्या होती है? कड़वी होती है। तो वह कटुक निबोरी हमें बहुत पसंद है, यदि हम स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ते रहे तो। और यदि हमें स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने दिया जाए और हमें खाने के लिए कड़वी निबोरी भी मिल जाएगी, तो वह हमें स्वीकार है। कनक कटोरी की मैदा में। और यदि हमें स्वतंत्र रूप से नहीं रहना दिया जाए, हमें पिंजरे में कैद करके रखा जाए, तो और हमें सोने की कटोरी में रखकर स्वादिष्ट भोजन भी दिया जाए, तो हमें नहीं चाहिए। हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दिया जाए और हमें कड़वी निबोरी भी खाने को मिले, तो वह हमें स्वीकार है। आगे कहते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुण की फुनगी पर झूले। इसका संदर्भ और प्रसंग। संदर्भ इसका पूर्वानुसार रहेगा। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में पक्षी अपनी मन की व्यथा, अपने दुखों को व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं
स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में यदि हमें सोने की जंजीरों में बांध के रखा जाएगा तो हमें डर है, हमें भय है कि हम अपनी गति और उड़ान सब भूल जाएंगे। हमें कैद करके बंधन में सोने की जंजीरों में बांध कर रखा जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम अपनी गति और उड़ान को भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर झूले। बस अब हम यही सपना देख रहे हैं कि हम पेड़ की फुनगी सबसे ऊपर वाला जो सिरा रहता है हम वहां पर झूल रहे हैं, अंतिम सिरे पे हम झूल रहे हैं। सिर्फ अब हम यह सपने में ही देख रहे हैं क्योंकि हमें पिंजरे में कैद करके रखा जा रहा है और हम यदि हम पिंजरे में कैद रहे तो हम हमारी गति और उड़ान को भूल जाएंगे। और बस अब हम सपने में ही देख रहे हैं कि हम वृक्ष की जो टहनी रहती है, डाल रहती है, उसके अंतिम सिरे पर झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की होती नील गगन से होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। संदर्भ और प्रसंग पूर्वानुसार व्याख्या। पक्षी कहते हैं कि हमारे ऐसे अरमान अर्थात इच्छा है, हमारी ऐसी इच्छा होती है कि हम क्या करें, नील गगन से प्रतिस्पर्धा करें, हम उससे प्रतिस्पर्धा करें। हम तो क्या करें, उड़ते उड़ते वहां पर पहुंच जाए, या तो होता क्षितिज मिलन। क्षितिज उसे कहा गया है जहां पर धरती और आकाश मिलते हैं, तो वो उड़ते उड़ते वहां तक पहुंच जाए और क्षितिज से मिल जाए। या तंती सांसों की डोरी, और या ही उड़ते उड़ते क्या हो जाए, उनकी भले ही सांस टूट जाए लेकिन उन्हें स्वतंत्र रूप से रहना है। वे नील गगन में नीले आकाश से प्रतिस्पर्धा करते और क्षितिज उड़ते उड़ते क्षितिज तक पहुंच जाते, या भले ही उनके प्राण टूट जाते, उनकी सांसें टूट जाती। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। संदर्भ प्रसंग पूर्वानुसार। कवि बताते हैं पक्षी के विचारों को, उनके भावों को बताते हैं। पक्षी कहता है कि नीड न दो चाहे टहनी का, भले ही हमें घोंसला, नीड घोंसला, टहनी पतली सी शाखा, तो उससे भले ही हमें पेड़ की जो पतली सी शाखा है उस पर हमें घोंसला भी मत बनाने दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, जो हमारा आश्रय, हमारा सहारा है, हमारे रहने का स्थान है, उसे भले ही आप नष्ट कर डालो, तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन हमारे पास दो पंख हैं तो हमें क्या करो, वो उड़ने के लिए क्या है, आकुल है, बेचैन है, तो उन्हें उड़ने दो, उसके उड़ने में विघ्न अर्थात बाधा न डालो। आगे, पागल प्राण बंधेंगे कैसे, नभ की धुंधली दीवारों में हमें न बांधो प्राचीरों। पक्षी कहते हैं यदि हमें प्राण मिले हैं, जीवन मिला है, तो वह बंधेंगे कैसे, उन्हें बांधकर न रखो, उन्हें बंधने न दो नभ की धुंधली दीवारों में। और ये जो आकाश की धुंधली दीवारों में है उसमें उन्हें बांधकर मत रखो, उन्हें उड़ने दो। और वो कहते हैं कि हमें स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करने दो, हमें इन बंधनों में, इन दीवारों में कैद करके बांध कर न रखो, हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो, हमें आजादी से उड़ने दो, हमें बंधनों में बांध के मत रखो। धन्यवाद।